Hello students, let us start with the next topic of chapter carbon and its compounds. हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स अब हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंबस्शन। कंबस्शन कंबस्शन क्या होता है बेटा? अगर हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और कार्बन के कंपाउंड्स को जब हम कंबस्शन करते हैं, उनको बर्न करते हैं, तो जो कार्बन के एलोट्रॉप्स आर टोटली मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। आपको बताया था कि वो बिल्कुल, चाहे हम कोल की बात करें, डायमंड की बात करें, या किसी दूसरे बकमिन्स फुलरेंस की बात करें, दे आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। कोई भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन को अगर हम कंबस्शन करते हैं, उसका मीन्स वी आर रिएक्टिंग इट विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा हीट भी होती है और लाइट भी। कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, ठीक है। और अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन में आप ले लो मीथेन। मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मीथेन को रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, व्हाट विल बी फॉर्म्ड? याद रखो, हमेशा कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप जब कंबस्शन करते हो या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, वन एंड द सेम थिंग, तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो दो चीज़ें तो बननी ही बननी है। वो तो आप मतलब बिना सोचे ही लिख दो, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दो चीज़ें तो बननी ही है, चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है, और इसके अलावा क्या फॉर्म होना है? हीट एंड लाइट, ठीक है। हीट और लाइट जो है साथ में प्रोड्यूस होनी है, ठीक है। तो हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, उसी तरीके से अगर हम अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर देते हैं। 2H2, हाइड्रोजन हो गए 4, इधर 4, कार्बन एक, ऑक्सीजन 4, 2 ये और 2 ये, 4 बैलेंस्ड, ओके। अच्छा, इसके अलावा एक और कर सकते हैं कि अगर हम अल्कोहल ले लें, CH3 CH2OH, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो क्या फॉर्म होगा? इसमें भी दो चीज़ें तो बनेगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, ये तो फॉर्म होना ही है। ये देखो बेटा, एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, यही चीज़ है। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बर्न इन ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। यही जो मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये मतलब कार्बन इन एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है, रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट आर ऑल्सो फॉर्म, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स दे रिलीज लार्ज कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में हम हाइड्रोकार्बन्स भी काउंट कर सकते हैं, अल्कोहल भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इथेनॉल, यहाँ इथेनॉल के साथ ये जो बताया, इथेनॉल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, या मीथेन कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन है, ये अल्कोहल है। तो हाइड्रोकार्बन व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन व्हाट विल बी फॉर्म? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, अभी मैंने आपको क्वेश्चन करके बताई। देन अल्कोहल, इथेनॉल विद द ऑक्सीजन, इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। ये अभी जो मैंने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट इसी कंबस्शन में टॉपिक आता है कि जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो दे बर्न विद द ब्लू फ्लेम, तो ब्लू फ्लेम से जलते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दे बर्न विद द येलो फ्लेम एंड लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। तो क्या डिफरेंस होता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं तो ब्लू फ्लेम आती है। द रीज़न इज़ दैट कि दे अंडरगो कंप्लीट कंबस्शन होती है। सैचुरेटेड में जैसे मैंने अभी बताया था कि CH4 मीथेन, इसको हमने बर्न किया तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एंड लाइट,
ठीक है, हीट एंड लाइट, यही फॉर्म हुआ था। ठीक है, दे अंडरगो कंप्लीट कंबशन, पूरा ही जो हाइड्रोकार्बन है वो कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता है। इसमें कोई डस्ट स्मोक नहीं इसमें प्रोड्यूस होती, कोई स्मोक नहीं प्रोड्यूस होती, जिसके कारण ये इट अंडरगो कंप्लीट कंबशन। और जब कंप्लीट कंबशन होती है तभी ब्लू फ्लेम आती है। लेकिन अगर हम बात अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की करती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, इसी कारण जो कार्बन कंटेंट अनसेचुरेटेड कंपाउंड का होता है वो पूरी तरह से बर्न नहीं होता और वो 10 पार्टिकल स्मोक पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अनबर्न्ड कार्बन उसमें होता है जो कि डिपॉजिट होता है एज ए सूट। तो इसलिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम से बर्न होते हैं, लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे बर्न विद येलो फ्लेम। राइट, अब इसको कैसे लिखना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन कंपाउंड्स की दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस चैप्टर, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन दे उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कि वो कौन से एजेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। जैसे हम बात करें पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4 जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है तो ये बनाता है KOH MnO2 एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स। दैट मीन्स इट गिव्स आउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने कहा था ना, जो बुक्स को देता है, बुक्स का एजेंट जो ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करते हैं हम अल्कोहल के साथ, आपके सिलेबस में अल्कोहल का एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें हमने इथेनॉल लिया, इथेनॉल को ऑक्सीजन मिली। ठीक है, देखो इधर CH3 CH2 OH अल्कोहल, इथेनॉल है। इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करवाना है, ऑक्सीजन इसको देनी है, और देनी किसके थ्रू है? KMnO4 के थ्रू। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये डालेंगे तो उसके बाद जो है इसको मिलेगी, उसको हीट करना होगा साथ में। ठीक है, और हम KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटाशियम डाइक्रोमेट डालेंगे, थोड़े से ड्रॉप्स हम सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे। ठीक है, एसिडिफाइड डालते हैं इसको और फिर हीट करते हैं। लेकिन अगर KMnO4 डालना है तो उसमें उसको हम डायरेक्ट इसमें करेंगे हीट। ठीक है, एल्केलाइन होना चाहिए KMnO4, मतलब एडेड विद वाटर। ठीक है, वाटर एडिशन करके फिर हमने करना है। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग, दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो इसको मिल जाएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल गई। ठीक है, ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या हुआ? अल्कोहल CH3। अब इसमें ये वाटर हम हटा देते हैं, इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन इसके ऐड कर देते हैं, ये समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये क्या बना? CH3COOH। ठीक है, तो अब ये किस में हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया, CH3COOH में। तो इस तरीके से हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं। इथेनॉल को हमने चेंज कर दिया इथेनोइक एसिड, अल्कोहलिक को कंपाउंड को हमने कार्बोक्सिलिक में बदल दिया। ठीक है, इथेनोइक में बदल दिया। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बेटा टॉपिक अगर समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।